अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और अब देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मुल्तान की तारीखी मार्केटों की अगर हम बात करें, चाहे वो शाइन मार्केट हो या फ़ाइन मार्केट, अगर इस टाइम हम मौजूद हैं अंदरून में और आपको मैं दिखा सकती हूँ कि ये जो शाहीन मार्केट है ये इस टाइम नीलामी का शिकार हो रही है। कॉरपोरेशन वाले जो हैं इनकी मार्केट जो है ये 35 सालों से ये चला रहे हैं, जिसमें 300 दुकानें हैं। इस पर इस टाइम ये नीलामी का शिकार हो रही है। ताजिर बरादरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। सबके जो कारोबार हैं ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाले हैं। इस टाइम मैं इधर मार्केट में मौजूद हूँ, ताजिर बरादरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहिए जी। तो नाजरीन, ये और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कॉरपोरेशन वाले जो हैं इन्होंने आप लोगों पर ये नीलामी का जो नोटिस जारी कर दिया है, ये कितने इस टाइम आप लोग मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या करेंगे आप लोग अगर ऐसा हो जाए? ये तो मुश्किलात में ही जब से पता लगा है, अचानक इन्होंने ये कहा है कि डिपॉजिट जमा कराओ। कैसे दुकानदार कुछ ऐसे गरीब हैं, उन बेचारों के पास रोज़ ताज़े कमाते हैं और ताज़े खाते हैं, उनके पास जमा कराने के पैसे नहीं हैं और वो उन्होंने सही बताया ही नहीं है क्या है। कह रहे हैं कि अखबार में आई है खबर। अखबार में सारे तो लोग अखबार पढ़ते ही नहीं है, अब तो अचानक वो कैसे पता चला? वो एक दूसरे से पता लगा जैसे अब ये सारे मार्केट परेशान फिर रही है, क्योंकि ये सारे छोटे काम करने वाले दुकानदार हैं, कोई ताजिर नहीं है, बहुत बड़े छोटे छोटे दुकानदार हैं। बस अल्लाह ताला मेहरबानी करे। हम तो खुद आपका किस चीज़ का कारोबार? हमारा भी कटिंग का है, पेपर का। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम तो 40 साल से कर रहे हैं। दुकान 40 साल से है? हाँ, हमारे पास तो 30-35 साल से तो यहीं पे हैं हम। लेकिन फिर भी नहीं हर साल किराया बढ़ता है 10%। उसके बावजूद भी अब जून तक का किराया 10% बढ़ा हुआ, उसके बावजूद उन्होंने अचानक ये किया कि भी हमेशा ऐसा होता है कि 5 साल तक आपको नहीं छेड़ा जाता है, 5 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उससे पहले आपको नहीं तंग किया जाता। तो ये तो गुंडागर्दी नहीं है कि अभी आपका टाइम भी पूरा नहीं हुआ, अगले साल जाके जून में आपका टाइम मुकम्मल होना है, उससे पहले आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है? हाँ जी, पहले ज़बरदस्ती हो रही है। ये कोई उसका वो है नहीं। आप लोगों ने कोई इस हवाले से कोई दरख्वास्त वगैरह दी? दरख्वास्त है कि हम तो सारे मार्केट वाले इकट्ठे होके भी गए हैं, एहतजाज कोई सुनवाई नहीं है हमारी। एहतजाज भी किया है, सब कुछ हुआ है, टीवी पे भी आया है, रोही पे भी चला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। कहा जा रहा है कि कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो इस मामले में किस कब्जा करके कोई नहीं बैठा, सबके वो पर्ची हैं अपनी अपनी दुकानों की, और बाकायदे 10% किराया भी बढ़ता है, तो कब्जा कैसे कोई कर सकता है? गवर्नमेंट की जगह पे तो कोई कब्जा नहीं कर सकता। किराएदार हैं, 60 साल से बैठे हुए हैं किराएदार। तो अगर ऐसे होता है तो क्या समझते हैं किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा तो हुकूमत को ही होगा, और किसको होगा? जिला इंतज़ामिया हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, मुतालबात करना चाहते हैं? हम तो मुतालबा ये करना चाहते हैं जो बैठ के हमारे साथ सही तरीके से भी परेशान भी ना हो लोग। गरीब हैं लोग, यहाँ ताज़ा कमाने वाले हैं, तो मेहरबानी करें लोगों के हाल पे इतना परेशान ना करें कि भाई लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। ज़ाहिर है कारोबार नहीं है तो यहाँ रोज़गार नहीं है। हाँ, बस ये है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी रह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? कहना ये चाहूँगा कि जितने भी हैं छोटे ताजिर हैं, परेशान है हर बंदा कारोबारी। अच्छा 10% जब बढ़ रहा है किराया, तो फिर एकदम इतना किराया बढ़ाना, यहाँ तो लोग अपनी रोटी पूरी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, बहुत नहायत ही परेशान है, कारोबार इतने हैं नहीं, आगे ही नहायत ही परेशानी में हर बंदा यहाँ आया, और उसके अब ये एक नई मुसीबत ऊपर खड़ी कर दी है। हमें तो यही है कि हम तो ये चाहते थे मरीम नवाज़ साहिबा जो है आवाम के लिए रिलीफ का काम करेंगी, लेकिन ये तो नहायत ही परेशानी वाली बात है। अब अगर ये हम नहीं ले सकते, अब हम इतने पैसे किधर से करके लेके आए? अगर हम इतने पैसे नहीं होते तो हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे, और अगर हम बेरोज़गार हो जाते हैं तो फिर बताएं हम क्या करेंगे, अपने बच्चों का किस तरह पेट भरेंगे? तो नहायत हर बंदा परेशान है, बहुत ही परेशान है लोग। कितने टाइम से यहाँ आप कारोबार चला रहे हैं? मैं तकरीबन 30 साल से हूँ इधर। पहले मुलाजमत पे था, फिर छोटा मोटा अपना काम शुरू कर लिया था, जिल्दों का काम करते हैं हम। तो नहायत परेशानी है। बहरहाल अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बदले में कोई जगह फराहम की जा रही है आपको? कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, यही तो अफसोस की बात है, ये तो परेशानी की बात है। इसके मुतबादिल कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम समझो बेरोज़गार हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये परेशानी है। अब सोच रहे हैं भी करें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो आप लोगों ने जहाँ दरख्वास्त वगैरह दी है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? तो क्या चाह रहा है कि आप लोगों ने एहतजाज भी किया? जी एहतजाज किया है, लेकिन सुनता कौन है? अगर हम गरीब आवाम की सुन लें तो क्या? ये लावारिसों का हल्का है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, ये लावारिसों का हल्का। कोई नहीं हमारे साथ आगे खड़ा, ना कोई हमारे साथ है, ना कोई हमें समझ आ रही, ना कोई सुन रहा है। क्या वजह है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी तो टाइम लिमिट भी पूरा नहीं हुआ आप लोगों का, उससे पहले आप लोगों के पास नोटिस आ गया कि आपकी ये नीलामी। टाइम क्या, हम किराएदार हैं ना, अगर वो किसी और को भी बिठाएंगे तो वो भी तो किराएदार ही होंगे ना। लेकिन ये है कि 10% जब बढ़ रहा है, रेवेन्यू हर साल बढ़ता है, तो कोई किसी किस्म की किसी ने कोई बकाया ज़ात नहीं देने, कोई वो नहीं। ये 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार किराए, ये भी नहायत ही मुश्किल से हम पूरा करते हैं, हमसे नहीं भरा जाता। बाद टाइम जो है ना महीना गुजर जाता है
और हम ये 5-6 हज़ार रुपये भी नहीं भर सकते। तो हुआ क्या लाए अमल होगा? लाए अमल क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानते हैं क्या होगा, हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। क्या मुतालबात हैं अब आप? मुतालबात ये है, हम तो हमारा मुतालबात अगर सुने तो हम तो ये कहते हैं ये दुकानें जो है हमारे नाम कर दें। गरीब लोग हैं, सारे मज़दूर लोग हैं, उनको जो है उनके नाम कर दें ताकि वो इस परेशानी अजाब से निकले। नहीं तो कम से कम इतना तो करें कि जो पुराना सिस्टम है उसके तहत 10% हर साल बढ़ता रहे। और ये जो इन्होंने कॉल डिपॉजिट का कहा है वो अब 50-50 हज़ार रुपये कहाँ से करें? हमारे पास तो किराए भरने के पैसे नहीं हैं, तो कॉल डिपॉजिट हम कहाँ से करें? शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं कि कहते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ताजरों के साथ हम तो बेयारो मददगार हैं इस टाइम, तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें बड़ा जो है जी वो होता है कि 50,000 एकदम से हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। अब बताएं हम कहाँ जाएंगे? बीवी तो हमारे लिए इतना काम कर रही हैं जी, भाई किस्तों में वो मकान दे रही हैं, वो कर रही हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने आगे यहाँ काम करना है, आज 25 साल हो गए। हम यहाँ पर जो है ना जी 10% ऑलरेडी उनका सालाना बढ़ता है, समझे ना। ये हर कोई आके हम पर जो है ना जी वो करते हैं। यहाँ पर लेने देने के अंदर भी हमारे लिए मुसीबत होती है, बना नहीं सकते हम, छतें चोरी होती हैं, फिर भी हम जो है ना जी ये अपने बच्चों के रोज़गार के लिए जो है ना ये कर रहे हैं हम लोग। अब देखें ना जी, अब कितने टाइम से दुकान है यहाँ पे? मेरे तकरीबन 30 साल तो हो गए हैं मुझे जी। पहले मुलाजमत तक करता था मैं, फिर मैंने अपनी दुकान की कर कुरा के जैसे भी की। अब हम लोग कहाँ जाएं? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। किसी MN MP या कोई भी है, कुछ सुनता ही नहीं है हमारी। हम तो क्या कर सकते हैं? बात है अब आपके। हमारे ये मुतालबात हैं कि हम पे रहम किया जाए। हम गरीब लोग हैं, 50,000 रुपये। अब यकीन जाने मेरी दुकान छोटी दुकान है और सामने मेरी दुकान है, एक छोटी सी है और एक उसके साइज़ की है थोड़ी सी। अब इतनी बड़ी दुकानों के मैं 1 लाख रुपए पहले उसको डिपॉजिट भरूं और फिर उनकी जो है ना डिमांड पूरी करूं, और पता नहीं आगे हमारे साथ होता क्या है, ये समझ नहीं आ रही है हम लोगों को। जी तो नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो इन पे एक अज़ाब मुसल्लत किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम ताजिर बरादरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। कॉरपोरेशन वालों ने फुल गुंडागर्दी की हुई है, ताजिर बरादरी की एक नहीं सुनी जा रही। टाइम से पहले ही आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मुकम्मल भी नहीं हुआ और नीलामी शुरू कर दी है मार्केट की। क्या समझते हैं किस हद तक परेशानी का शिकार हैं आप लोग और क्या होगा? बिल्कुल जी, बहुत बुरी सूरत हाल है। जून 2026 तक का हमारा एग्रीमेंट है। उससे पहले ये हर 2 साल बाद आके बदमाशी में जाते हैं, आके कहते हैं जी कि आप अपना जो है ना रेवेन्यू दोबारा हमारा जनरेट करवाएं। तो अब भी हमारे मुतालबात तो यही थे कि आप बैठ के मिल बैठ करें, लेकिन इन्होंने नीलामी अनाउंस कर दी है। अब देखें ना कि इतना दुकानदार हैं सारे, लेकिन जो है ना किसी की कोई सुनने वाला है ही नहीं। कोई भी वहाँ दफ्तर चले जाएं आप, कोई वहाँ हाल नहीं है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अफसर अपने रूम्स में बैठे हुए हैं, वो किसी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हर सूरत में नीलामी होगी। भाई नीलामी होगी, जो 50 साल से जो 40 साल से 3-3 नस्लें हमारी यहाँ आके आबाद हुई हुई हैं, तो वो किधर जाएंगी बताएं। तो ये हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है। मेरे ख्याल कल से का कारोबार है? यही प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार है हमारा, पेपर छापते हैं हम, शॉपर छापते हैं, बस यही कारोबार है हमारा। और टाइम से आप ये दुकान चला रहे हैं? तो हमारी ये तीसरी नस्ल है, हमारे दादाजी वालिद साहब और अब हम तीसरी नस्ल आ गई। अब सारी यहाँ मार्केट को बने हुए कितना टाइम हो गया? मार्केट को बने हुए कमो बेश 50 साल से ऊपर तो हो गए हैं। 50 साल से ऊपर टाइम। हाँ जी बिल्कुल, 50 साल से ऊपर हो गए। अगर कोई एक्शन लिया चाहता तो क्या लाएगा अमल होगा? एक चीज़ ये भी तो है ना कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं लोगों ने अपने पैसों से की हुई हैं। दुकानों की जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हैं लोगों के अपने पैसों से हैं। तो उसके बाद जो फिर भी हम गवर्नमेंट को किराया देते हैं और फिर भी उसके बाद वो कह रहे हैं अब इसकी नीलामी होगी। हम तो बहुत परेशान हैं, क्या बहुत बुरी सूरत हाल है। सब लोग परेशान। आप देख रहे हैं मार्केट में निकलें आपको पता लगेगी, देखें मशीनें बंद हैं, काम चल नहीं रहा इतना ज़्यादा। तो बहुत बुरी सूरत हाल है, लोग बहुत परेशान हैं। क्या करें? अभी अगले साल जाके इसका टाइम लिमिट मुकम्मल होना है, लेकिन टाइम से पहले आप लोगों को ये नोटिस दे दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, ये तो गलत बात है ना कि जो जून 2026 तक गैर कानूनी भी है, ज़ाहिर बात है। लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला हो तो आपने किसी से कोई दरख्वास्त नहीं दी? दरख्वास्त क्या करनी है, इन लोगों से जाके बात करते हैं, वो बात नहीं सुनते, ठीक है ना। तो ये तो इन्हें चाहिए ना हमारे साथ बैठ के टेबल डाके। हमारे यहाँ पे यूनियन है, सदर साहब हैं, उनके अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बदले में कोई आपको जगह फराहम की जाए? ये तो अभी हमें हमारे इल्म में तो ऐसा कोई चीज़ अमल नहीं लाया गया, हमें कोई बताया गया कि आपको कोई चीज़ दी जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, मार्केट हो जी। हमारे साथ ऐसा क्या करेंगे आप लोग? बहरहाल अब बैठे हुए हैं इंतज़ार में, देखें कल मुतालबात करना चाहेंगे?
मुतालबात यही है कि टेबल टॉक करें, जो चीज़ है उसको हम भरने के लिए तैयार हैं। सालाना 10% तो किराया बढ़ता ही बढ़ता है ना जी, हर साल वो हमारे से 10% किराया लेते हैं, बढ़ा के लेते हैं। हर जुलाई 1 जुलाई से हमारा किराया 10% बढ़ जाता है। जब हम वो रेगुलरली बढ़ा रहे हैं तो फिर उसके बाद इन्हें जो तकलीफ़ है तो हमें तो समझ आ रही है कि क्यों हमसे जो हमारा रोज़गार छीनना चाह रहे हैं, हमारे ये दुकानें छीनना चाह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैंने बात की ताजरों के साथ कि इनके ऊपर जो इस टाइम एक अजाब मुसल्लत हो गया है कि मार्केट जो है वो नीलामी कर रहे हैं कॉरपोरेशन वाले। इस तरह से ज्यादती है, टाइम लिमिट भी पूरा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इन पर ये एक्शन लिया जा रहा है। तो इस टाइम ताजिर बरादरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का। मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कॉरपोरेशन वाले मार्केट पर जो है वो नीलामी कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप? ये ताजिर बरादरी के लिए कितना मुश्किलात का लम्हा है, और क्या समझते हैं आप ये सरासर ज़्यादती हो रही है कि टाइम लिमिट से पहले आप लोगों के ऊपर ये जो फ़ैसला ये मुसलत कर दिया? ये देखो ना, ये फ़ैसला जो उन्होंने किया है ये तो हमारे साथ ज़्यादती होती रहती है। हर 2 साल के बाद ये लाजमी ये नीलामी करते हैं ये लोग। अभी पीरियड हमारा रहता था बकाया, जो कि अभी इस वक्त इतनी महंगाई के दौर पर भी इस वक्त हम बड़े परेशान हैं इस वक्त ताजर। तो जो उन्होंने नीलामी का जो ऐलान किया हुआ है, पहले हमारे कुछ किराए थे, अभी इन्होंने डबल किराए कर दिए हैं हमारे। ठीक है, डबल किराए करने के क्या बाद किराया था और आप क्या किया? पहले हमारा जो था वो 55-5600 रुपया किराया था, 6000 का किसी का। इस वक्त 11,000 पे उन्होंने नीलामी शुरू कर रहे हैं वो, और 50,000 पे वो CDR बुरवा रहे हैं। ठीक है वो, और उसके बाद फिर वो कह रहे थे उसके बाद नीलामी होगी। जो आज हमने देखी है वहाँ पर, जो उनके वहाँ पर उन्होंने टॉयट्स बिठाए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने वो आगे जो ताजर बिरादरी जो है, वो जो दुकानदार के जो मालिक हैं वो पीछे खड़े हैं, वो आगे बैठे हुए हैं। वही 3-4 बंदे वही बोली लगा रहे हैं, वही दुकानें ले रहे हैं। 2 मालिक हैं वो पीछे खड़े हैं सबसे, उनसे तो वो पूछ भी नहीं रहे। और लोग रोते और एक आदमी तो हमने देखा है, बुजुर्ग था, एक नाबीना था, वो कहते हैं हमारे बाप दादा का ठिया था ये, जो कि भाई ये हमारा आज खत्म हो गया। उसके घर का सर्कट ही उसमें था। उसके घर का सर्कल वहीं से ही चलता था। वो बेचारा इतना रोता हुआ गया, उसकी बड़ी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी उनकी। ऐसा है कि 5 साल तक आप लोगों को कोई छेड़ नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। 5 साल से पहले हमें छेड़ने लग जाते हैं वो। ये तो कानूनी तौर पर गलत है ना? नहीं, वही तो हम रो रहे हैं इसी बात पे भी। लेकिन यहाँ पर आते हैं, वो बिल भी देने आते हैं, उस पर भी हम पे वो तड़ियाँ लगा के चले जाते हैं। हम कुछ भी अपनी दुकान में कुछ भी वो करते हैं, उस पर भी हमसे पैसे लेके चले जाते हैं। भी तुमने बगैर इजाज़त से क्यों बना रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किससे इजाज़त ली है, क्या है क्या नहीं। वो इसके बावजूद भी हमें उनके बड़े परेशान हम उनसे। अगले साल के जून तक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, लेकिन ये इससे पहले अभी दिसंबर की बात करें 2025 में आप लोगों के ऊपर इस चीज़ का नोटिस आ गया है। कितने टाइम पहले नोटिस तो उन्होंने दिया ही नहीं हमें, बहुत टाइम बदमाशी। और क्या, नोटिस तो उन्होंने दिया नहीं, सिर्फ उन्होंने अखबार में पीस दे दिया। अखबार आजकल कौन पढ़ता है इतना, जो कि पहले जो लोग अखबार पढ़ते थे, आजकल तो कोई नहीं इतना वो पढ़ता। किसी को पता है या किसी को नहीं पता, सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, समझते हैं अगर ऐसा होता है तो ज़िला इंतज़ामिया को किसको फ़ायदा है होने वाला है? इस वक्त तो हमारे ताजरों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें बताओ। फिर इस वक्त हम खुद परेशान हैं। मुतालबात करना चाहते हैं? मुतालबात ये करना चाह रहे हैं, ये ख़त्म किया जाए बस। जो उनकी गुंडागर्दी है ये ख़त्म होनी चाहिए। अदालत गए हैं आप लोग? अदालत कोई भी नहीं सुन रहा हमारी इस वक्त, मतलब लावारिसों की बच्चों की तरह उन्होंने हमें छोड़ा हुआ है। तरह ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका क्या लाया अमल होगा? क्या राय अमल होगा भाई, बैठ देंगे सारे, क्या करें फिर। ठीक है नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, ये जो ताजरों के साथ ज्यादती की जा रही है? एक तो इन्होंने जो अलाइनमेंट दी हुई है हमारी शॉप की 80 फीट, यही गलत है। सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड ही यही है। हमारी दुकान आप दिखाएं कैमरे से, बिल्कुल सामने दुकान है, और ये 40 फीट की दुकान भी नहीं है मेरी। 80 फीट की उन्होंने दी हुई कहा हुआ है बिल के अगर अंदर। ये हमारी अलाइनमेंट करें ना तो वो 40 तो फीट हमारी भी नहीं फी है। दुकान किसी की ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 55 फीट, और बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो 40 से 45 फीट के दरमियान में, और कुछ तो ऐसी हैं जो 35 फीट में भी नहीं आती। और उनका किराया क्या डिपॉजिट रखा 50,000 रुपये, किराया 11,000 रुपये। किस कानून के तहत इन्होंने 11,000 एक तो किराया रख दिया। सेकंड नंबर पे बात, जब हमने उनको कहा था हमारे साथ आएँ, टेबल टॉक करें, बैठें, अगर गवर्नमेंट को कोई अल्लाह ना करे रिन्यू चाहिए या वो खसारे में जा रही है, हम डिपॉजिट भरने को तैयार थे। हमने यही कहा था कि भाई हमारी सकत के हिसाब से आप डिपॉजिट रखें, और अगर आपने किराया बढ़ाना भी है 1000-1500 बढ़ाएं, हम देने को तैयार हैं। हमें बैठा रहने, हाँ जी, हमने कहा हमें बैठा रहने दें।
हमसे मुज़ाकरात करें, हमारे सदर पे हैं, यहाँ बैठे मुज़ाकरात करें, जैसे हमें वो गाइडलाइन देंगे हम जाके पैसे भी देंगे और एग्रीमेंट भी करेंगे। उस पर भी नहीं आए। शॉर्ट टाइम पीरियड है, 10 दिन के अंदर नीलामी का नोटिस दिया है और 10 दिन बाद इन्होंने खुला गुंडागर्दी शुरू। आज सुबह क्या हुआ है, हुसैना गई की दुकान है, बाबा जी उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, 2 उनकी बेटियां हैं जिनके उन्होंने घर शादी ब्याह करवानी थी, नाबीने हैं आंखों से, इनके अपने टाउटों ने उसका किराया 51,000 रुपये कर दिया है। 51,000। और खुदा की कसम वो बंदा रोड के ऊपर बैठ के रोता रहा है आधे घंटे तक। हम देख के आए, कौन सुन रहा है हमारी? डीसी नहीं सुन रहे, वहाँ अमला नहीं सुन रहा। वो कह रहे हैं अच्छा हमें धमकी क्या है, अगर तुम नीलामी रुकवाते हो रातों रात आपकी मार्केट गिरा देंगे। क्या मुतालबात करेंगे? मुतालबात ये है, हमारे साथ आएँ, बैठें, टेबल टॉक करें, अपना रेवेन्यू बताएं, हमारी पैमाइश के हिसाब से हमारा किराया बताएं, हम देने को तैयार हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनके साथ भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ ख्वाजा अशरफ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये जो नीलामी हो रही है ये इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? ताजिर बरादरी पे इस टाइम एक अज़ाब बन के ये लोग मुसल्लत हुए हैं और नीलामी की बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं ताजिर बरादरी हैं क्यों नहीं चाह रहे कि नीलामी हो और ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए जी, ताजर बरादरी हमेशा जो है वो जुल्म का शिकार रही है, चाहे वो किसी टैक्स की सूरत में हो। आए दिन नए टैक्स आ जाते हैं, फिर कभी ना कभी जो है, अब जैसे ये देखें, ये 65 साल पुरानी मार्केट है शाहीन मार्केट, यहाँ पर आए हर 2 साल बाद, जबकि कानून ये है कि 5 साल बाद नीलामियाँ होती हैं। यहाँ हर 2 साल 2.5 साल बाद जो है जो नया अफसर आता है वो सिर्फ अपनी कमाई की खातिर नीलामी का इशू खड़ा कर देता है। मतलब जब एक टाइम लिमिट होती है वो 5 साल तक की होती है? 5 साल की मुद्दत होती है कि 5 साल बाद जो है नीलामी होगी, मगर ये देखें ना, आप 2.5 साल बाद फिर इश्तिहार दे दिया। पहले आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो है इन्होंने इश्तिहार दिया था, ठीक है ना, उस टाइम नीलामी का रोला बना कि उसमें इन्होंने कवानीन जो है ना वो फॉलो नहीं किए थे, फिर वो हो गई। अब नए अफसर आए, उन्होंने आके अपने जेबें भरने के लिए फिर नीलामी का इशू खड़ा कर दिया। ये हर 2 साल बाद 3 साल बाद ये दुकानों पे एक तलवार लटकी, दुकानदार पे लटकी रहती है। अभी इस टाइम 5 साल पूरे नहीं हुए, ये टाइम से पहले हुए? टाइम से पहले होती हैं, बस जो नया अफसर आता है ना वो अपना ही कानून निकालता है, ठीक है ना। अब भी यही सूरत हाल है कि 2 साल पहले जब एक मामला तय हुए, 5 साल के लिए तय हो गए, तो फिर 5 साल पहले क्यों? 5 साल से पहले, ठीक है, सरासर से आती है। अच्छा, फिर मुआहदे में है कि हर साल जो है वो 20% 10% किराया बढ़ता है। जिस मुआहदे में 20% या 10% किराया बढ़ाने का मुआहदा हो जाए, उसकी नीलामी कानून इजाज़त नहीं देता कानूनी तौर पर, कि वो ऑलरेडी किरायादार जो है वो किराया बढ़ा रहा है, या तो वो किराया ना बढ़ा रहा हो, हर साल से बढ़ा रहा है, रेगुलर बढ़ा रहा है, उसकी नीलामी बनती नहीं है, उसके साथ नेक्स्ट एग्रीमेंट बनता है। मगर यहाँ अफसरान जो हैं वो अपनी मर्जियों से जो है वो नीलामी का इशू खड़ा करते हैं कि चलें जी, आए जी, नीलामी के ऊपर आकर दुकानदारों को ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अब जो नीलामियाँ हो रही हैं वहाँ कारपोरेशन, आज हम गए हैं कारपोरेशन में, जो सूरत हाल देखी है वहाँ पे दुकानदार की तो कोई कदर कीमत ही नहीं है। जो दुकानदार बैठा उसकी इज्जत ही नहीं है, उसको तो धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। वहाँ कारपोरेशन के जो अपने ठेकेदार हैं, जो मुख्तलिफ ठेकेदारी करते हैं, उनकी CDRें रखी हुई हैं, वो खड़े होकर बोलियाँ लगा रहे हैं। दुकानदार बेचारा वहाँ मजलूम बन के खड़ा है, उसको एक 7,000 की बोली जब जाएगी 57,000 पे ठेकेदार की वजह से, गरीब दुकानदार तो रुल गया। जबकि उस ठेकेदार ने दुकान लेनी नहीं है, वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग पे खड़ा है। अगर करनी है नीलामी, वो शफाफ तरीके से नीलामी कराएं जिसमें दुकानदार बैठें। तो सर इस नीलामी से किसको फ़ायदा हो? देखें ना, इसमें एक तो जो माफिया है उसको फ़ायदा हो रहा है। को क्या फ़ायदा? अच्छा, इसमें इंतज़ामिया को सिर्फ और सिर्फ ये है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू तो ऑलरेडी बढ़ाने के तैयार था ताजर। वो कहता है कि मैं अगर 40 साल से बैठा हूँ एक दुकान में, मैं रेगुलर किराया दे रहा हूँ, मैं रेगुलर उसको किराए को जो है वो हर साल बढ़ाता भी हूँ, तो मुझे बैठे रहने दो, क्या मसला है? नहीं, सिर्फ क्या ब्लैकमेलिंग है। इस नीलामी के चक्कर में हम पैसे इकट्ठे करेंगे, अफसरानों की जेबें भी भरी जाएंगी, गवर्नमेंट को भी वो दिखा देंगे अफसरान के, जी देखें जी हमने नीलामी कर ली, हमने ये इतना रेवेन्यू बढ़ा दिया। रेवेन्यू तो ताजर बढ़ाने के लिए तैयार है, वो तो कहता है कि ठीक है आप किराया बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ाएं, एक्शन ना लिया जाए, किसी को बेरोजगार ना किया जाए। आप देखें ना, एक दुकान पर कम से कम 5 आदमी तो है ना, उस 5 खान फैमिली का जो है वो सिस्टम चल रहा है।
जब वो 5 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, 5 फैमिलियाँ जो हैं वो भूख से मरेंगी, तो बेरोज़गारी पहले ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है ना। 300 दुकानें हैं यहाँ। 300 दुकानें हैं। अब देख लें कि 300 के साथ 30,000 बंदा बनता है, 30,000 फैमिली के बंदे बनते हैं, वो सारे बेरोज़गार हो जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? खुदकुशी ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। इंसान के बाद वो तो बेबस है, गवर्नमेंट के आगे क्या कोई कर सकता है। गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। वैसे ही इस मौजूदा गवर्नमेंट में जो कुछ हो रहा है, किसी दिन कभी वो पीरा के नाम पे हो रहा है, पीरा आके जो है वो दुकानदारों के साथ गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। सही है, पैरा फोर्स। कोई सुनने वाला नहीं है। कमिश्नर के पास जाओ, डीसी के पास जाओ, कहीं भी कोई किसी गरीब की सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर यहाँ कोई MNA MPA कोई सियासतदान होता, 1 मिनट में सुनी जाती। क्या है मुल्तान में इस टाइम जो लावारिस शहर है मुल्तान, गिलानी खानदान के तो 3 MNA MP के हैं, उन्होंने उनसे आपने कोई इस चीज़ हवाले से दरख्वास्त वगैरह नहीं? इस हल्के से कोई मुस्लिम लीग नून का कोई है ही नहीं। कोई नहीं सुनता आप? जब मुस्लिम लीग नून का कोई इस हल्के से है नहीं, तो वहाँ कमिश्नर और डीसी किसकी सुनेंगे? क्या PTI? वो PTI वालों को भी नहीं सुनते वो। इसीलिए तो ये लावारिस हल्के हुए पड़े, ये इलाके जो हैं वो लावारिस हैं। ये दुकानदार ये जो है ये सारे लावारिस हुए पड़े हैं, इसलिए कि इनका कोई वारिस ही नहीं है। आपका भी कॉन्ट्रैक्ट है इस टाइम कॉर्पोरेशन वाला? बिल्कुल है, सारे एग्रीमेंट टाइम हैं तक? हमारा। तो अभी टाइम रहता है हमारा, नेक्स्ट ईयर तक का? नेक्स्ट ईयर तक रहता है। हाँ, टाइम गुजार के करते तो फिर हम कहते कि भाई चलो असूली बात है कि टाइम गुजर गया। जब एक मुआहदा पिछले 2 साल पहले हुआ है, उस मुआहदे को कंप्लीट करते, फिर नए मुआहदे होते। मुआहदे से पहले काम हो रहा है। क्या समझते हैं ये जो नीलामी है, ये गैर कानूनी है अब इस टाइम? बिल्कुल इस टाइम अब देखें जी, इस टाइम जो हम देख रहे हैं वो गैर कानूनी है। इनको पहले खास तौर पर जितने दुकानदार यहाँ बैठे हैं जो ऑलरेडी किराया दे रहे हैं, नीलामी से पहले उनसे एक मीटिंग कर लेते। किसी का गरीब को बेरोज़गार करने से पहले उससे तंजीमों से बैठ के मीटिंग कर लेते। किराया बढ़ाना, अगर उन्हें रेवेन्यू बढ़ाना था, रेवेन्यू बैठ के बढ़ाया जा सकता है, मुज़ाकरात से भी बढ़ाया जा सकता है। ये क्या तरीका है कि दुकानदारों को जो है वहाँ खड़े होकर जलील करा रहे हैं ठेकेदारों के हाथों से। ये ठेकेदारों का शहर तो नहीं है, ये ठेकेदारों का मुल्क तो नहीं है। अगर पूरा सिस्टम ठेकेदारी पे चलाना है तो फिर बंद कर दें हर चीज़ को। अब देखें ना, ट्रैफिक कवानीन पे लोगों को रेवेन्यू इकट्ठा करना, ताजरों से रेवेन्यू इकट्ठा करना, कभी सफाई टैक्स लगा देना, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ना इस टाइम मुल्तान के ख़ास जितने लोग हैं, मुल्तान के ताजर हैं, अवाम है, उनको सिर्फ इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि मुल्तान से मौजूदा गवर्नमेंट के पास सीटें नहीं हैं। अगर ये नीलामी हो जाती है फिर आपको क्या इस हवाले सेक्शन इसे लेकिन अमल होगा? लाएअमल क्या होगा? गरीब आदमी क्या कर सकता है? अब यही होगा कि जो दुकानदार बैठा है, जो नीलामी में जो दुकानें ले जाएगा नहीं, जिनके पास दुकानें नहीं मिलेंगी, जिनको मिलेंगी, उन दुकानों पे आके पीरा फोर्स आके कब्जा करेगी। दोनों एक फोर्स तो बना दी गई ना उन्होंने, क्या जी वो कब्जा छुड़वाना है। भाई कब्जा छुड़वाने के लिए तो फोर्स बनी है, गरीब को बेरोजगार करने के लिए तो नहीं बनी ना, कि गरीब का चूल्हा भी बंद हो जाए। उन्होंने अभी वो सीधा कहते हैं कि जी आप अगर नीलामी में नहीं मिलते आप दुकान खाली कर दें, पीरा फोर्स खाली करा लेगी। ये इस तरीके से नहीं होता। बैठ के लोगों से मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात से हर मसाइल का हल होता है। नीलामियों से या इस तरीके से धमकियों से या इस तरीके से कोई सिस्टम नहीं चलता होता। मुतालबात अब करना चाहेंगे आप? मुतालबात यही हैं कि हुकूमत को चाहिए, जो मौजूदा डीसी है, कमिश्नर हैं, जो अफसरान हैं, वो ताजरान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करें और इस मसले को मुज़ाकरात की टेबल पे हल करें। नीलामी से हल नहीं होगा, मुज़ाकरात की टेबल पर होगा। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मगर इस व्यक्ति ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अताउल्लाह सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? आप अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, कॉरपोरेशन वाले नीलामी कर रहे हैं और इस वजह से ताजिर बरादरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है, तो क्या समझते हैं कि इस हद तक नुकसान होगा ताजिर बरादरी को, अगर ऐसा हो जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकी हमारे साथ, और हमारे पास इतना मज़दूर तबका है, दस्तकार हैं, जो कि ये 50,000 भी नहीं भर सकते, किराया तो बड़ी दूर की बात है, जो कि 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से गुजारा अपना करते हैं। लेकिन ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और बोली के अंदर जनाब ये गैर लोग आ चुके हैं, जो कि 10,000 वाली बोली जो है 30-30, 40-40 हज़ार पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जुल्म की इंतहा है। हाँ जी। ताजिर जो बरादरी है वो क्यों नहीं चाहती कि मार्केट में जो है वो नीलामी? वो इसलिए चाहते हैं कि दुकानें छोटी हैं, असेसमेंट गलत लगी हुई है,
लेकिन इन लोगों ने कहा है कि नहीं जी ये इतनी ही बड़ी दुकान है, चलो वो भी मान लेते हैं, लेकिन गैर लोगों को जब निकाल देंगे, माफिया जो बैठ के आया आकर, उन्हें चाहिए कि भाई उन्हें निकालें। हम दुकानदार जो है अपनी बोली देने के लिए तैयार हैं, तो इन्हें चाहिए कि हमारे साथ कोई मेहरबानी करें ताकि हम लोग जो अपना रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सकें, हमारा चूल्हा जलता रहे। ज़िला इंतज़ामिया को क्या फ़ायदा होगा इस नीलामी से? वो जाहिर है उनके तो पैसे बन जाएंगे, ज़िला इंतज़ामिया के किस तरह से पैसे बनेंगे? वो किराए डबल कर रहे हैं, ये डबल किराए जब हो जाएंगे और उसके बाद भी बोली रहेगी तो फिर जाहिर है गरीब तो मारा जाएगा, जो कि अपने घर फ्रूट भी नहीं लेके जा सकता। बड़ी बात है, रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करता है, बच्चे पढ़ा नहीं सकता, वो कैसे गुजारा करेगा। हम बहुत परेशान हैं इस वक्त, आप मेरे चेहरे से देख लें। बाकी सारे दुकानदार जो हैं वो वहीं गए हुए हैं कॉर्पोरेशन के CDR जमा करवाने के लिए। तो कानूनी तौर पर तो ऐसा होता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन होता है तो उस टाइम तक कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो ये इन्होंने एक आप लोगों का टाइम लिमिट भी पूरा नहीं हुआ, मेरे ख्याल से अगले साल जाके जुलाई में होना है। तो ये तो फिर सरासर ज़्यादती है कि टाइम से पहले आप लोगों के ऊपर इस तरह का बॉम्ब फाड़। जी हम रिक्वेस्ट करते हैं रोही के थ्रू कि आप मेहरबानी हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ ताकि कमिश्नर साहब को भी पता चले कि ये हमारी जो है किराया जो मुआहदा है हमारा वो जून तक है। तो अगर जुलाई में हमारी बोली होनी चाहिए, इससे पहले ही बोली कराकर हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है कॉरपोरेशन वाला? जी बिल्कुल है उनसे, लेकिन वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सुबह से शाम हो गई है, अब हम आए हैं और अब जनाब अली दोबारा हमें बुलवा लिया है कि जो आज CDR जमा कराएगा उसकी बोली कल होगी। तो आप लोगों ने इस हवाले से कोई उनसे बात की है, कोई एहतजाज वगैरह किया गया है और वो क्यों चाह रहे हैं नीलामी? जी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि बस हमने जो फैसला कर लिया वही होगा, आवाम भाड़ में जाए। क्या समझते हैं कि ये नीलामी तो गैर कानूनी है? बिल्कुल गैर कानूनी है। जब हम लोग 70 साल से 65 साल से बैठे हुए हैं, अब उनको हक़ दे देना चाहिए कि अलबत्ता तो मालकाना हकूक़ देने चाहिए। अगर मालकाना हकूक़ नहीं भी देते तो कम अज़ कम भी किराए में तो कमी होनी चाहिए ना। जो मार्केट है कितने साल पुरानी? ये 65 साल से ज़्यादा होगा इसको, और हम लोग हमारे आबाओ अजदाद बैठे हुए थे, अब हम आ गए, आगे हमारी औलाद ने आना है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे। आवाम का ख्याल मेरा ख्याल में तो किसी को भी है ही नहीं हमारे। दुकानें कितनी? ये 305 दुकानें हैं यहाँ पर। 5 बंदा इस टाइम परेशानी का शिकार है। बिल्कुल इस मार्केट में 305 दुकानदार जो हैं उनके पास 4-5 बच्चे, 2-4 कारीगर भी काम कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो गया हालात। हमें तो बिजली के बिलों, गैस के बिलों ने और दूसरे किराए भाड़ों ने मार दिया, यकीन करें। तो आप सब ने मिल के इस हवाले से कोई दरख्वास्त दी? जी हमारा वफद कमिश्नर साहब के पास भी गया हुआ है, इधर CO साहब के पास भी गया हुआ है, लेकिन देखो हमारे साथ तो ज़्यादती से ज़्यादती हुए जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इसके बदले फिर आपको कोई और जगह फराहम की जाएगी? नहीं, जगह तो यही दे रहे हैं, लेकिन किराए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आदमी फिर क्या किस तरह सेटलमेंट होगी हमारी, हमें तो समझ नहीं आती। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के सेटलमेंट करें, हमें मुतमईन करें। किराए बेशक बढ़ा दें, लेकिन इस तरह नीलामी ना करें। इस तरह ना करें, ये तो ज़्यादती है, ज़्यादती। और गरीब की आप बहुत बुरी होती है, ये समझ नहीं रहे। इनको समझ जाना चाहिए कि गरीब का चूल्हा जलने दो। गरीब ने ही आपको उठा के रखना है, हमारे टैक्सों से ही तो आप लोग चल रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही इनको। तो अगर नीलामी हो जाती है तो इसके बाद आपका क्या लाया अमल होगा? बस हम शुक्रगुजार रहेंगे कि अगर हमारे पैसे नहीं बढ़ते तो हम आवाम हो जाती है, नीलामी हो जाती है तो फिर परेशानी में मज़ीद परेशानी ही बढ़ेगी हमारी। इसके अलावा कोई रिलीफ़ तो हमें दे ही नहीं रहे ना, तो जिसके हम तलबगार हैं कि हम चाहते हैं कि रिलीफ़ मिलना चाहिए। रिलीफ़ नहीं हमें मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा, ना कमिश्नर साहब ना CO साहब कोई भी देने के लिए तैयार। लोगों की, मार्केट वालों की, कितने लोगों की जो रोज़ी है वो जुड़ी हुई है इसके साथ? जी कम इस हद तक जो आप बता रहे हैं कि 300 दुकान है यहाँ पर, और इतनी कितने सालों से ये यहाँ पर इस मार्केट में आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अपने आबा अजदाद की ये विरासत से मिली हुई चीज़ है जो आप चला रहे हैं, तो ये किस हद तक ये मुश्किल होगा कि आप इसको छोड़ देंगे? और जो कारोबार चल रहा था उसका सबसे बड़ा नुकसान, तो क्या होगा ये? बस ऐसा ही है कि ये 305 दुकानें सिर्फ इस मार्केट की हैं, जिसमें 1000 ख़ानदान रोज़गार कमा रहा है अपना। तो 1000 रोज़गार पे कितना फ़र्क पड़ेगा? जब वो परेशान होंगे तो जाहिर है फिर चोरी चकारी के चक्कर में पड़ जाएंगे, नशे के चक्कर में पड़ जाएंगे। हमें रिलीफ़ मिलना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इंतज़ामिया से कि हमारे साथ मेहरबानी करें और किराए भी कम करें
और बोली के पैसे भी कम होने चाहिए। ऑक्शन ये इस वक्त मुनासिब नहीं है किसी भी सूरत, क्योंकि हमारा जून तक तो मुआहदा हुआ है, जून के बाद करने चाहिए इनको। तो आप ज़िला इंतज़ामिया ने ताजों से मुशावरत किए बगैर ये नीलामी का फ़ैसला कर दिया? जी बिल्कुल ऐसे ही किया है, उन्होंने कोई मुशावरत नहीं की, बस उन्होंने असेसमेंट के चक्कर में डाल कर जी हाँ जी अब आपका ये किराया होगा। कुछ ऐसी दुकानें भी हैं, यकीन करें कि वो 65 साल से अपनी असली हालत में हुई हैं, वो लोग मरम्मत नहीं करवा सकते, बस रोज़गार करते जा रहे हैं, उनके लिए भी कोई रिलीफ नहीं है, किसी के लिए भी कोई रिलीफ है ही नहीं। अगर गरीब को, आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो मुझे बताएं कि आवाम कहाँ जाएगी, गरीब आवाम जो कि नारे भी इन्हीं लोगों के लगाती है और उसके बावजूद हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, इस बारे में बताएं कि कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से लीज़ पर ले गई थी ये, तो ये मार्केट अब महादा तो ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से नीलामी की जा रही है, क्या कितनी सदाकत है इस बारे में ये बताएं? इसमें कोई सदाकत भी नहीं है, हम इतने सालों से बैठे हुए हैं, जब हमारा मुआहदा हो गया जून तक तो इन्हें रिलीफ देना चाहिए भी, हाँ जुलाई में अपनी आकर ऑक्शन करें जो भी करना है, और वो भी हमारी मुशावरत से हमें साथ बिठाएं। हाँ जी हम इतना किराया बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? हम अपनी परेशानियां उन्हें बताएंगे कि यहाँ जब बारिश होती है तो कितना पानी खड़ा हो जाता है, लाइट यहाँ होती नहीं है, यहाँ पर हम इतने परेशान होते हैं, तो इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ यही है कि आवाम को निचोड़ना कैसे है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि कमिश्नर साहब ने ये कैसे फ़ैसला कर लिया, अकेले ही, कोई सुनता ही नहीं हमारी। अगर हम मसाइल की बात करें तो मसाइल क्या दरपेश होते हैं आपको रोज़मर्रा के? भाई यहाँ हर वक्त तो यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, यहाँ बोर्ड गेट से इधर आएँ तो यहाँ ट्रैफिक इतना जाम होता है, आप आए होंगे, अब आपको पता चल गया होगा, ज़रा सी बारिश हो जाए जनाब अली फ़ौरन से पहले यहाँ पानी जमा हो जाता है, हमारी दुकानों के अंदर आ जाता है पानी। हाँ अगर दुकानों के अंदर आ जाता है तो फिर ये भी आप अपनी मदद आपके तहत सारा इंतजाम? जी बिल्कुल, कभी कोई आया ही नहीं, कभी कोई हम मरम्मत कराते हैं तो उसका भी जनाब अली वो आ जाते हैं जी, हाँ जी ये क्यों मरम्मत करवा रहे हैं, आप हमारे साथ हमसे इजाज़त ली है, और भाई मरम्मत है, अब शटर गेट सही करवाना है, कोई फर्श सही करवाना है, कोई छत लीक है, आखिर तो वो मरम्मत हमने ही करवाना है, तुमसे तो पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये आप गैर कानूनी कर रहे हैं, आपको तो इसके लिए दरख्वास्त भी देनी पड़ेगी और कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे जो कि मिठाई के पैसे होते हैं, रिश्वत वगैरह की अगर हम बात जी बिल्कुल रिश्वत देंगे तो आपका काम? काम होगा, वरना काम भी नहीं होता हमारा कहीं। वैसे अगर हम बात करें तो अंदरून है ये, और आपने जैसे बताया कि दुकानें बहुत पुरानी है, मार्केट बहुत काफ़ी टाइम से, कितने साल पुरानी है? 65 साल हो गए। 65 साल पुरानी ये मार्केट है पड़ी, तो जैसे ही मेरे ख्याल से मौसम ख़राब होता होगा, पानी आता होगा तो यहाँ तक पानी आ जाता होगा और अपनी मदद दुकानों के अंदर आ जाता है, हालांकि ये दुकानें कितनी ऊंची हैं, इस दुकानों में आ जाता है, और यकीन करें फिर 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद ऐसी स्मेल होती है, ये हेल्थ डिपो बिल्कुल सामने है, ऐसी स्मेल होती है, यकीन करो यहाँ बैठ भी नहीं सकते आप लोग, कम से कम 2 दिन की तो छुट्टी हो जाती है, 1 दिन की बारिश से। हर दुकान का यही मसला? ये हर दुकान का मसला है, बहुत नशेबी है, ये बिल्कुल नशेबी इलाका है। तो ये मसाइल हैं, ये मसाइल आप लोग खुद ही खुद हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, क्या अपनी दुकान के किरायों के से हट के ये मसाइल भी आपके साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें खुद ही करने पड़ते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। किस चीज़ का कारोबार है? मैं रबर स्टैम्प बनाता हूँ, छोटा सा मेरा कारोबार है, तो इसमें मेरे बच्चे भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं, इसमें वो मिल के हम सारा काम करते हैं। अगर इनके नीलामी का सीन बनता भी है तो क्या समझते हैं कितनी कीमत लगानी चाहिए? भाई जैसे यहाँ किराए भाड़े चल रहे हैं, जैसे पहले हम 5,000 रुपये दे रहे थे, तो हम तो चाहते थे भाई 25% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, चलो ठीक है जी, क्योंकि हमारे ये तामीर भी हमने खुद की हुई हैं दुकानें, ये गवर्नमेंट ने नहीं तामीर करके दी, बस उसके बावजूद जनाब अली वो कहते हैं जी ये दुकान हमारी है, चलो तुम्हारी है तो, लेकिन हमारे साथ तो हमें तो कोई रिलीफ दें आप। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस बात पे तो पूरा उस पर तो पूरा उतरते ही नहीं है, उस पर तो बस वो कहते हैं कि बस जो हमारा फैसला है वही फैसला है, आवाम का कोई फैसला नहीं है। सब लोगों ने मिलकर जाके उनसे बात की है? जी जी बिल्कुल, बात कुछ सुनने को वो नहीं, कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं जी बस कमिश्नर साहब की तरफ से आर्डर आया हुआ है, वो कहते हैं कि हर सूरत में मैंने नीलामी करनी है, और ओपन नीलामी में आपको पता है कि दूसरे लोग आकर बैठ गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर आकर बैठ गए हैं, वो जनाब अली वो छोटे से काम को इतना ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं कि गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अच्छा सर, ये जो आप लोगों ने एहतजाज किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपकी बात मान लेगी? बिल्कुल माननी तो चाहिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही है, ऑक्शन ऑक्शन ऑक्शन, फौरी तौर पर फिलफौर ऑक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए इनको, और गरीब का चूल्हा जलने देना चाहिए। डेट्स इन्होंने कब रखी हैं? 1 हफ़्ता पहले बगैर नोटिस दिए इन लोगों ने बस इश्तिहार दिया है, अभी तो लोगों को पता भी नहीं चला, तो वो बोली का टाइम आ गया।
तो वो लोग इतने परेशान हुए कि लोग अपना CDR ना बनवा सके, कुछ भी नहीं कर सके। सर ये अगर नीलामी होती है तो नीलामी से क्या लगता है जो ज़्यादा फ़ायदा वो किसको होगा? ज़्यादा फ़ायदा ज़ाहिर है गवर्नमेंट को ही होगा, लेकिन आवाम तो पिस गई ना। आवाम पहले ही पिसे हुए हैं, मज़ीद पीस दिया जाए तो इसके पास बचता कुछ नहीं है। गरीब पहले परेशान है, मज़ीद परेशान कर देंगे। तो इस टाइम पे क्या मुतालबात करना चाहेंगे? हमारे मुतालबात यही हैं भी फिलफौर इस बोली ऑक्शन को जो है बिल्कुल रोक दिया जाए, पोस्टपोन किया जाए और नई बोली का इंतज़ार हमें रहेगा। भी हमारे साथ नेगोशिएशन करके तो ये हमसे बात करें, सेटलमेंट हो जाए हमारी, तो फिर जो है बोली दे दें, ठीक है, फिर हम हाजिर हैं। इस तरह तो बिल्कुल तलवार लटका के और गरीब का चूल्हा बिल्कुल बंद करके तो मुझे नहीं समझ आती ये क्या हासिल करना चाहते हैं। ये 1000 ख़ानदान इससे जुड़ा हुआ है और 1000 ख़ानदान पे फ़र्क पड़ेगा। तो आपको पता है जब फ़र्क पड़ता है तो गरीब या तो ख़ुदकुशी कर लेता है या फिर चोरी चकारी के चक्कर में पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा अकल से काम लें और मेहरबानी करें हमारे हाल पर। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ अताउल्लाह सिद्दीकी मौजूद थे। हम जो इस टाइम नीलामी हो रही है, कॉरपोरेशन वालों ने एक अज़ाब डाल दिया ताजरों के ऊपर कि इन लोगों का जो रोज़गार है वो बंद करने पे लगे हुए हैं। इस हवाले से इनसे बात किया, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िलाई सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के शेख ताहिर अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? जी वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम बात करें, कॉरपोरेशन वाले जो हैं वो मार्केट की नीलामी कर रहे हैं और ताजिर बरादरी जो है वो इस टाइम शदीद परेशानी का शिकार है। अगर हम इस टाइम बात करें शाहीन फाइन और शम्स मार्केट की, तो इसकी नीलामी होने जा रही है, तो क्या समझते हैं ये नीलामी जो है वो होनी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक को आज रेज़ किया है। इन मार्केट्स में हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। जब तक हम इनको अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड नहीं कर देते, कोई ऐसा अमल ना किया जाए जिससे हज़ारों लोगों का चूल्हा बंद हो जाए। जहाँ तक बात करें नीलामी होने जा रही है, आपको पता है ये पिछली कई दिहाइयों से ये मामलात होते हैं कि नीलामी का अमल बनाया जाता है लेकिन वो मौखर कर दिया जाता है। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही प्रेशर इन्होंने बनाया हुआ है कि हम लोगों ने नीलामी करनी है। खुदारा लोगों को रिलीफ दें, लोगों को सुख का सांस लेने दें, ये ना करें कि हम उन पर चढ़ दौड़ें। अगर ये चढ़ दौड़ेंगे तो हम ताजिर हैं, हम चोर डाकू नहीं हैं। अगर हम लोग भी चढ़ दौड़े तो दोनों में तसादुम होगा और तसादुम के माबैन इसमें नुकसान ही होता है। हम आपका हिस्सा है, हम बेशक आपको रेंट देते हैं, किराएदार हैं औकाफ के लोग, आप उनको थोड़ा सा रिलीफ दें। और अगर आप उनको चाहते हैं कि ये मुतबादिल इनको जगह दे दी जाए और इसका ऑक्शन कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप ये देखेंगे पिछले 15 साल से 3 प्लाजे तामीर कर कर उनको छोड़ा हुआ है और खंडर बनाया हुआ है और उनको नशइयों का मरकज़ बना दिया गया है। ना उनकी प्लाजों की ऑक्शंस किए जा रहे हैं। आप बार बार एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं कि जो पुरानी दुकानें उनकी ऑक्शन की तरफ आ रहे हैं। भाई आप खुदारा जो नया प्लाजे बनाए गए हैं डान किरण सिनेमा के सामने, उन दुकानदारों को उधर मुंतकिल करें, उधर मुंतकिल कर कर उसकी नीलामी का ऑक्शन बनाएं, बजाय कि जो ऑलरेडी जो हज़ारों दुकानदार अपना रोज़गार कर रहे हैं उसकी नई ऑक्शन की जाए। तो सर ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट है वो नीलामी क्यों करना चाह रही है? देखें, हुकूमत हमेशा चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए। आप हमेशा अपने दुकानदारों को रिलीफ देंगे तो रेवेन्यू आएगा। लोगों के पास इस टाइम 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो किराया किस तरह बढ़ा सकते हैं? आप उनको इतना फैसिलिटेट करें, इतनी एक सहूलतें दें बाज़ारों के अंदर कि वो आपका किराएदार आपको बाखुशी किराया दे। 4-4 फुट की गलियां हैं जिससे बासानी इंसान नहीं गुजर सकता उधर से, और आप उधर फैसिलिटीज़ कोई नहीं दी हुई, और आप उनको बार बार ये प्रेशर देते हैं कि हम इसका किराया 100% बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि आपके इल्म में है कि जून 2026 तक का किराया पे हो चुका है। उसके बावजूद नीलामी का अमल जो है ये करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम ताजिर बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ऐसा होता है कि 5 साल तक का टाइम लिमिट होता है आपके पास, लेकिन इनका जो टाइम लिमिट था वो नेक्स्ट ईयर जून तक का था, और ये जो नोटिस, बल्कि नोटिस भी नहीं जारी हुआ, अखबारात के ज़रिए आगाह किया जा रहा है कि नीलामी हो रही है, और अभी दिसंबर है। तो ये सरासर तो गलत बात है, ताजरों के साथ तो ये सरासर ज़्यादती हो रही है। देखें, आपने पूरे पंजाब भर में देखा कि ये एक ऑपरेशन की सूरत हाल बनी हुई है।
हम अपने ही मुल्क में जंगा खानी बनाई हुई है हमने, अपने मुल्क के हम ताजरों को रिलीफ नहीं दे रहे। आप देखें दाता दरबार के सामने जो पूरी मार्केट थी, एक रात के नोटिस पे उसको डिमोलिश कर दिया गया, हज़ारों लोग बेघर हो गए, उनके रोज़गार चले गए, उनके जितनी उनके पास मवेशी थे या जानवर थे या जो परिंदे थे, वो बर्ड्स मार्केट सारी ख़त्म कर दी गई रातों रात। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा जबर अच्छा नहीं है। तो ऐसा करने से इस नीलामी से ताजिर बरादरी को किस हद तक नुकसान होगा? बिल्कुल, ताजरों को भी नुकसान है और हुकूमत को भी नुकसान है। आप मुझे बताएं, उन दुकानों पर कोई खलाई मखलूक तो आगे कारोबार नहीं करेगी, या हुकूमती नुमाइंदों ने उसको अपने लिए यूटिलाइज़ तो नहीं करना, उसको यूज़ तो ताजरों ने ही करना है और ताजिर ही रेवेन्यू हुकूमत को देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए कुछ टेबल टॉक होनी चाहिए। जब तक किसी भी मामलात का हल जंग नहीं है, उसको बैठकर आसानी से ताजरों से नेगोशिएट कर कर उनके लिए आसानी करें, ताकि वो अपनी जगह का कारोबार इधर भी चलाना चाहते हैं तो उनको सहूलत हो। और बेहतर तो ये है, उनको नए प्लाजों के अंदर क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा? ऐसी कौन सी रुकावट है ज़िले हुकूमत के पास जो अरसा 15 साल से 20 साल से प्लाजे अरबों रुपए की लागत से तैयार किए गए और वो खंडर की शक्ल बनते जा रहे हैं। आप ज़रा उन प्लाजों का हाल देख लें कि रात और दिन 24 घंटे उन प्लाजों की जो पार्किंग है उसमें नशई अपने डेरे डाले बैठे हैं और ऊपर वाली जगह के ऊपर हुकूमती सतह पर कोई इतना एक्शन नहीं लिया जा रहा कि उन जगहों को खाली करवा के और जिनको आपने ऑक्शन करना है उनको उधर अल्टरनेट जगह दे दें और पुरानी मार्केट को डिमोलिश करके बेशक आप नई तामीर कर दें। अच्छा, कहा जाता है कि कॉरपोरेशन की तरफ से लीज पर ली गई थी, तो ये मार्केटें अब मादा ख़त्म हो गया है ना, तो इस वजह से नीलामी की जा रही है। तो किस हद तक इस वाक़ये में सदाकत? देखें, एक कानून है कि जो शख्स 10 साल से ज़्यादा अरसा बैठता है वो मालिक तसव्वुर होता है। वहाँ पर लोग 30-30 साल से दुकानें, उम्र 35 साल है और वो मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद के दौर से भी पहले का कारोबार हो रहा है। 30 साल तो 3 दिहाइयाँ तो मुझे हो गई देखते हुए, ठीक है, उससे भी पहले का ये कारोबार हो रहा है। तो आप ये देखें कि उनके वालिद आए, फिर औलाद आई, अब पोते काम कर रहे हैं और कोई ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर ताजिर ना हो, सब छोटे छोटा काम करने वाले लोग हैं। कोई पेपर का काम कर रहा है, कोई प्रिंटिंग का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ का काम कर रहा है, छोटे मज़दूर लोग हैं। बड़े बड़े हॉल इनको खाली करवाने चाहिए। बड़े बड़े मॉल जो हैं, जो हुकूमत की उस कैपेसिटी में आते हैं, उन पे तवज्जो दें, बजाय कि छोटे गरीब ताजिर को तंग किया जाए और छोटी छोटी जगह से रेवेन्यू इकट्ठा करें, तो वो मेरा ख्याल है नामुनासिब है। अगर नीलामी हो जाती है तो इसके बाद आप लोगों का क्या लायामल होगा? जी, नीलामी कौन करेगा? नीलामी का हिस्सा कौन बनेगा? नीलामी के लिए आपको लोग चाहिए और लोग वही हैं जो वहाँ पर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए। हर 5 साल के बाद, 2 साल के बाद एक ऐसा नया लाएमल बना लिया जाता है जिस पर पूरे ताजरों में बेचैनी पाई जाती है। लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो किराया है वो हमसे ज़्यादा ले लें, लेकिन इस तरह नीलामी ना करें। हम लोगों ने बहुत एहतजाज किया लेकिन हमारी नहीं सुनाई गई। जैसे कि ये जो हल्का है ये लावारसों का। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी जो है हमारे ताजरों की भी है कि हम लोगों ने बड़ा बेवकूफ़ों वाला काम किया कि अपनी उसको मलकियत समझकर उस पर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, उस पर कंस्ट्रक्शन कर दी। हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई एक आदमी को सिर्फ एक झोपड़ी नुमा खोखा मिला था, आज उसने उसको तामीर करके 2 मंजिला 3 मंजिला दुकान बना ली है अपने बच्चों के रोज़गार के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और वो आज भी किराएदार ही तसव्वुर है और आने वाले 100 साल के बाद भी वो किराएदार है। लेकिन क्या उसका कोई सदेबाब किया जा सकता है जो उसने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की? किराया तो वो दे रहा है, लेकिन जो उसने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, जो उसने उसको एक झोपड़ से एक दुकान की शक्ल दी, उसका मुतबादिल क्या है? जो नए प्लाजे बनाए हैं, क्यों उसकी तरफ इनकी तवज्जो नहीं जा रही? उधर क्यों नहीं लोगों को रागिब किया जा रहा कि लोग उधर जाएं और उसको ऑक्शन करके उन्हीं जगह पर लोगों को बिठाया जाए, ताकि वो एक खूबसूरत प्लाजे के अंदर जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं उनमें अपना आसानी से कारोबार करें। अच्छा, आईनी तौर पर जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसकी नीलामी नहीं हो सकती, तो फिर कॉरपोरेशन क्यों नीलामी कर रहा है? मैडम, इस मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो हमारा PIA नीलाम हो रहा है, हमारे मोटरवेज़ नीलाम हो रहे हैं, हमारे टूल प्लाजे नीलाम हो रहे हैं,
हमारा पूरा मुल्क नीलामी पे लगा हुआ है। आप तो एक मार्केट की बात कर रही हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो खुदा की कसम इस मुल्क में जो लोग रहते हैं वो जी किस तरीके से रहे हैं, उनके जीने पर भी टैक्स लगा हुआ है, उनके मरने पर भी टैक्स लगा हुआ है। कैसे मुमकिन है कि वो लोग सरवाइव करेंगे इस दौर में भी? आप नीलामी नीलामी नीलामी, आप चारों तरफ सुन रहे हैं नीलामी हो रही है, और भाई उस नीलामी का पैसा किधर जा रहा है? 100 रुपये वाली चीज़ को आपने 500 में कर दिया है, फिर भी आपका रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। आप बजाय लोगों को रिलीफ देने के आप मजीद उनसे टैक्स लगा रहे हैं। ये तो गैर कानूनी है। तो आप लोगों में से रजू किया किसी ने अदालत की तरफ? देखें, अदालत की तरफ अभी तक तो कोई नहीं गया। उसकी वजह ये है कि हम लोग अदालती कोई पंगेबाजी नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग दिहाइयों से इधर अपना कारोबार कर रहे हैं, इंतज़ामिया उनको रिलीफ दे, उनके साथ बैठ के बात करे, और मुंतखब जो ताजिर नुमाइंदे हैं, जो उस मार्केट के अंदर दुकानदार हैं, उनकी बात सुनी जाए, ताकि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो रिस्क हलाल कमा के जा रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। मैसेज क्या देना चाहेंगे और मुतालबा क्या? मैं अपनी चीफ मिनिस्टर से पुरजोर गुजारिश भी करता हूँ, मुतालबा भी करता हूँ कि आप और आपके वाले साहब, आपके चचा, उन्होंने तो लोगों के लिए हमेशा आसानी वाले मामलात किए हैं। आप लोगों ने तो गरीब के लिए पैकेज बनाए हैं। क्या कोई ऐसा पैकेज आज तक क्यों नहीं बनाया गया जिनके आप टैक्स से पूरा मुल्क चला रहे हैं? ताजिर दोस्त पैकेज क्यों नहीं लाया गया? अभी तक हमारे मुल्क में ये कमी रही है कि आपने किसानों को भी ओब्लाइज कर दिया, आपने ब्यूरोक्रेट्स को भी ओब्लाइज कर दिया। जिन लोगों के टैक्सों पर आप अपने मुल्क को चला रहे हैं, आपने उनको अभी तक क्यों नहीं ताजिरों के लिए कोई सहूलत पैदा की? बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, शेख ताहिर हमशद हमारे साथ मौजूद थे। हमने आवाम से भी बात की कि कॉरपोरेशन वाले जो हैं वो मार्केट की नीलामी कर रहे हैं। इस हवाले से जो ताजिर बरादरी है वो शदीद परेशानी का शिकार है कि उनका कहना है कि हम लोगों से जो किराए हैं वो बेशक ले लें, लेकिन ये जो नीलामी कर रहे हैं इस बारे में सोचें, इस तरह का एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि 30 साल पुरानी उनकी वहाँ पर दुकानें हैं और उनके कारोबार जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मरीम नवाज से ये गुजारिश है कि इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए और इन पर जो ताजिर बरादरी है वो जो सुकून से अपना कारोबार चला रहे हैं वो मज़ीद आगे सुकून से चला सकें। सब के जो एक दुकान है, उस एक दुकान में 5 अफराद काम कर रहे हैं, तो 5 लोगों के घर जो हैं वो उजड़ जाएंगे इस तरह से। तो बराह करम इस पर सोचा जाए, इस पर एक्शन लिया जाए और जो ताजिर बरादरी है इनका साथ दिया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।